नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में हैं। मेरे साथ हैं बीएसपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिन्होंने आज ही नामांकन किया है। सर, आज ही आपने नामांकन किया है, जनता का जो समर्थन आपको मिल रहा है उसे किस रूप में देख रहे हैं आप? मुझे बहन मायावती जी ने जी गौतम बुद्ध नगर का अपना उम्मीदवार बनाया है। जी तो मेरे ऊपर इतनी जल्दी कोई उम्मीदवार बनाती नहीं है। जी तो मेरे ऊपर सबसे पहले ईश्वर कहिए, जी गॉड ऑलमाइटी कहिए, अल्लाह ताला कहिए, गुरु कहिए, जी उसका आशीर्वाद है। जी और उसके अलावा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जी मेरे क्षेत्र की जनता जी 18 साल के बच्चे से लेकर के 16 साल के बच्चे से लेकर के 45-50 साल के बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। जी और वो कहते हैं चुनाव हमारे ताऊ का नहीं, चाचा का नहीं है, जी रिश्तेदार का नहीं है, भाई का नहीं, राजेंद्र सोलंकी का हमारा चुनाव है। जी और कुछ जाति का नहीं है। जी मेरे प्रति हर जाति मुझे वोट कर रही है। जी तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ जी कि एक बार मैंने मंगल को ही पर्चा क्यों भरा। जी मंगल एक तो मंगल में होता है, जी दूसरा हनुमान जी का दिन है। जी और त्रेता में जी जब भगवान राम ने अपना काम पूरा कर लिया जी और वो स्वर्ग जाने लगे, जी भगवान आए थे उनसे मिलने के लिए, काल देवता, उनसे कहा कि स्वर्ग के लिए बुलाया। जी तो जब वो अपने जहाज में बैठे सरयू नदी के किनारे, जी हनुमान चढ़ गए तो हनुमान से कहने आप पीछे उतरिए, जी आपको हर युग में जिंदा रहना है। जी तो वो हनुमान जी को हर युग के लिए छोड़ गए। जी फिर जब त्रेता के बाद द्वापर आया कृष्ण का युग और पांडव जब जीत गए जी तो पंचाली भीम बड़े ताकतवर थे। जी तो भीम से पंचाली ने कोई चीज़ मंगाई, द्रौपदी ने, जी तो वो लेने के लिए तो एक बानर आ गया। जी तो वो बानर उन्हें डिस्टर्ब करे जी। तो वो चीज़ नहीं ला पाए। जी तो द्रौपदी ने कहा तुम इतने कमजोर है, बंदर से डर गए। जी कहने कि पता नहीं बंदर किस टाइप का, रास्ता ही नहीं दे रहा। जी उसके बाद में वो गए जी और जाने के बाद में उसको हाथ जोड़ करके कहा कि बानर तुम असली रूप दिखाओ। तो जी। हनुमान जी खड़े हो गए। जी वो तो हनुमान के प्रतीक हम थे। जी तो हनुमान द्वापर में भी जिंदा थे, जी हनुमान कलयुग में भी जिंदा है। हनुमान जी के मंदिर सबसे ज़्यादा है। जी जो कलयुग में जिंदा है जी तो हनुमान जी और मंगल के आशीर्वाद थे। जी मंगल सबका हो। जी और हनुमान जी ने मुझे कहा कि तुम बेटा मेरे प्रतिनिधि हो, जी आप जा करके जैसे कि घमंड को रोको। जी तो मैं घमंड को रोकने के लिए खड़ा हूँ, जी क्योंकि महेश शर्मा जी में बड़ा घमंड है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, बहुत घमंड है। जी उन्हें पैसे का घमंड है। जी योगी जी ने अपने यहाँ एम्स बनवाया है, जी वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। जी महेश शर्मा जी ने एम्स नहीं बनवाया, अपने हॉस्पिटल बनाए। जी और आज इसका जो डेवलपमेंट हुआ है जी वो बहन मायावती जी के टाइम में हुआ जी। है। चाहे हाईवे बना हो, जी चाहे जेवर अड्डे की बुनियाद रखी हो, तय किया हो, जी चाहे डेवलपमेंट हुआ हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे इंटर कॉलेज बने हों, जी मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो डेवलपमेंट हुआ है मायावती जी के 4 बार के टर्न ओवर में हुआ है। जी उनका 4 बार का जो कार्यकाल रहा है सब उसमें हुआ है। और जिस नोएडा की बात करते हैं जी वो नोएडा में राजेंद्र सोलंकी फाउंडर पर्सन है। जी जब नोएडा 76 में जब मैं संजय यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, संजय गांधी को बुलंदशहर लेके जा रहा था। जी जमुना वाला एक ही पुल था जी पार करने के लिए जिसके ऊपर रेल चलती है। जब वहाँ से संजय जी निकले तो यहाँ पानी भरा हुआ, तो बरसात के टाइम था। जी तो उन्होंने कहा ये कहा तिवारी जी से, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे संजय, कि ये है सब पानी भर जाता है, ये नोएडा का, ये उसका एरिया है बुलंदशहर जिले का। जी तो तिवारी जी ने ये कहा, संजय गांधी ने, अरे पंडित जी यहाँ पे तिवारी जी न्यू ओखला बनाई है। जी उनके मुंह से निकले हुए शब्द के बाद ये ओखला बना, जी न्यू ओखला। जी फिर जब ज्ञानी जैल सिंह DCM टोटा का उद्घाटन करने आए, जी मैं MLA था, महेंद्र भाटी दादरी से MLA थे। जी मैंने अपनी स्पीच में ये कहा, नारायण दत्त तिवारी थे, वीर सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर भी थे। जी मैंने अपनी स्पीच में ये कहा कि तिवारी जी नोएडा का फ़ायदा तो महेंद्र भाटी को हुआ जो अपोजिशन के MLA है, जी आपके राजेंद्र सोलंकी को तो कुछ मिला ही नहीं। जी तो तिवारी जी ने डिक्लेयर किया कि हम ग्रेटर नोएडा बनाएंगे जी और हम खुर्जे तक डेवलप करेंगे इसको। जी तो वो ग्रेटर नोएडा मैंने डिक्लेयर करा। दोनों में मेरा नाम है जी इतिहास में। जी और उसके बाद में जो काम किया मायावती जी ने किया, जी मायावती जी का भी इतिहास में नाम। जी तो मैं जो लड़ रहा हूँ वो डेवलपमेंट के चुनाव लड़ रहा हूँ। जी मैं लड़ रहा हूँ रावण का घमंड का वध करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी मैं जनता के प्यार से चुनाव लड़ रहा हूँ, जातियों को बांटने के लिए, जातियों को एक करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी मैं हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के लिए, मैं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी मैं भाईचारा फैलाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी मैं इज्जत बांटने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी और मेरा चुनाव एक फ़कीर का चुनाव, एक
पूंजीपति से है। जी बादशाह तो मैं नहीं कहूँगा, पूंजीपति जी जिसने अपनी जेब भरी है। मैंने अपनी जेब नहीं भरी। पावर में मैं भी रहा, MLA तो मैं 5 साल ही रहा, जी लेकिन पावर में मैं 25 साल रहा। जी पावर का मतलब होता है मेरी चलती हो, जी पावर का मतलब ये तो होता है जी कि चल रही हर जगह चली। जी तो इस चीज़ के साथ चूँकि मैं मेरे पे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रहा, जब 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का चेयरमैन मुझे इंदिरा जी ने बनाया, जी तो ये तमाम चीज़ मेरे पास नहीं। जी तो मैं डेवलपमेंट के लिए, जाति एकता के लिए, जी। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और लोगों की मोहब्बत के लिए लड़ रहा हूँ कि हम सब मिल कर के ऐसा माहौल बनाएं कि हम यहाँ की तरक्की कर सकें। जी आज उन्होंने कोई तरक्की नहीं की। जो रेलवे लाइन, जो मेट्रो पड़ी थी सेकंड, वो आज तक नहीं बनी। जी जो बच्चे टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस स्थायी नहीं किए गए। जी किसानों का धरना हुआ, जी। महेश शर्मा जी एक दिन भी नहीं गए। ये पूछे किसान क्यों भूखा मर रहे हैं। जी जो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे धरना हुआ, जी उसमें जाकर उन्हें फैसला कराना चाहिए। चेयरमैन को बुलाते, अपने साथ बैठाते, कहते इनकी मांगें मानो। जी वो क्या मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा बराबर कर दे दो। जी इन चीज़ों के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए था, जो नहीं किया। जी और चूंकि दोनों जगह पावर उनकी थी, वो करा सकते थे। जी तो उन्होंने नेगलेक्ट किया पब्लिक को। जी जब पब्लिक को उन्होंने नेगलेक्ट किया, उनकी बातों को नहीं माना, तो किसी को तो उनके सामने आना था। जी। और मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। ये उनका गृह क्षेत्र है, जी इसलिए मैं चुनाव लड़ूँ। जी। और आपने ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या बताई है, शहरी क्षेत्र भी बड़ा है गौतम बुद्ध नगर में, उसकी अपनी समस्याएं हैं। मेट्रो की पहुंच नहीं है, जो सोसाइटियों में जो फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और तमाम तरह की कभी बिल्डरों की मनमानी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसको लेकर आपके पास क्या रोड मैप है समस्याओं को सुलझाने का? देखिए, लाखों लोग ऐसे हैं कि बिल्डरों को पैसा दे दिया जी और वो बिल्डरों ने फिर दूसरी जगह खरीद लिया जी और उनके पैसे मारे गए। जी लाखों लोग ऐसे हैं जो फ्लैट के लिए मुहताज हो रहे हैं जी कि हमने 50 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, फ्लैट नहीं मिल रहा। जी ऐसे पैसे फंसे पड़े हैं। जी अब जैसे एक यह सोसाइटी है जी ग्रेटर नोएडा कोने पर, जी उनकी वसीन की जी 10 मंजिल बन गई है, उसमें जिन्होंने पैसा लगा दिया बेकार हो गया। जी तो इस तरह के बिल्डरों ने यहाँ पे लूटा है। जी MP का काम ये था कि उस पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाते जी या अपने प्रशासन की ताकत से उन बिल्डरों को बुलाते, उनका पैसा दिलवाते, फ्लैट दिलवाते। जी वो उन्होंने नहीं किया। जी और समस्या जो डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने कोई दिलचस्पी जी। नहीं। उनकी दिलचस्पी समस्या समाधान में नहीं है, जी उनकी दिलचस्पी अपने आप को स्टेब्लिश करने में है। जी तो मेरा कहना ये है जनता से, जी मैं बिल्डरों की समस्या भी हल कराऊंगा। जी किसान आंदोलन करेंगे तो मैं उनके सामने बैठूंगा, यदि वो नीचे बैठेंगे तो मैं नीचे बैठूंगा। जी मैं एक एक बिल्डिंग को देखूंगा कि भाई किन बिल्डरों ने पूरा काम नहीं किया, 10-10 साल से पैसे ले लिए। जी उनको कोशिश करेंगे या तो पैसा लौटाएं या उनको मकान दें। जी इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जी जो अस्थायी लोग हैं उनको परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। जी सरकार भले ही किसी को, लेकिन अथॉरिटी में कहेंगे और जगह कहेंगे, दवा बनाएंगे। जी ये हमारा काम। जी। और एक और जो समस्या बेरोजगारी की है, और हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जिला खैर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय युवक हैं उनको उसमें रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही है। जी जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा रहा है, जी MP को ये करना चाहिए कि यदि उस पर मान लीजिए 10 एकड़ का प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, जी उसके यहाँ 100 कर्मचारी लगते हैं, जी तो कम से कम मिनिमम फिक्स होना चाहिए कि 50 कर्मचारी लोकल लगेंगे। जी वो बाहर से आके लगाते हैं जी और उनके दिमाग में रहता है कि लोकल आदमी काम नहीं करे। अरे क्यों नहीं काम करेंगे? जी जिसको आप खाने के लिए देंगे क्यों नहीं काम करेंगे? जी तो स्थानीय लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि 70 और 80% स्थानीय लोग लगें, जी ताकि वो डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। जी और हमारे यहाँ के जब इंडस्ट्री और ज़मीन हमारे जा रही है जी। तो बच्चे भी हमारे लगने चाहिए। जी इसके अलावा मैं और भी कहूँगा, जब आप किसी की ज़मीन ले रहे हैं, जी अथॉरिटी ले, जमुना अथॉरिटी, एक लड़के को नौकरी जरूर जी। है, क्योंकि वो घर तो बेघर हो गया। जी जिस बेचारे 5 बीघे ज़मीन है जी और ज़मीन आपने टेक ओवर कर ली, जी तो उस पैसे को तो वो दूसरा मकान ले लेगा, ये कर लेगा सादा। लेकिन यदि एक लड़के की नौकरी लग जाएगी तो वो घर आजीवन खा सकता है। जी मेरा ये भी है। जी। और आपने अभी हनुमान जी की बात करी, लेकिन सामने वाले तो राम लहर पर सवार हैं। जो राम लहर है वो उनकी नहीं है। जी उन्होंने तो, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बड़े अदब से कहता हूँ, जी हाई कोर्ट के डिसीजन से मंदिर बना। जी उन्होंने तो मंदिर पर कब्जा कर लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया। यदि उनमें बड़प्पन होता जी तो उनको ये करना चाहिए था, चेयरमैन अपने आप को बनाते, जी उसकी मेंबर बनाने के लिए, जैसे आप राय कमेटी है, जैसे मिश्रा कमेटी है, जी कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं राय, जी उन कमेटियों में मायावती के आदमी भी होते, जी अखिलेश के आदमी भी होते, जी
उस कमेटी में कांग्रेस के आदमी भी होते जी और जो छोटी छोटी कमेटी उनका भी प्रतिनिधि होते। जी तो राम मंदिर तब मंदिर होता। उन्होंने तो भगवान राम पे कब्जा कर लिया। जी तो भगवान राम कब्जे की चीज़ नहीं है, जी भगवान राम आस्था की चीज़ है। जी मैं आस्था से भगवान राम, मैं यदि अयोध्या ना भी जाऊं जी और मैं सुबह भगवान को आंख बंद करके याद करता हूं तो भगवान मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। जी उन्होंने तो उस आस्था के मंदिर को अपना एक ट्रस्ट बना के कब्जा कर लिया। जी। और आप 80 के दशक में एक दबंग विधायक के तौर पर चर्चित रहे और नोएडा के संस्थापक सदस्यों में से आप एक हैं। अब आप इस उम्र में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मन में ऐसे क्या संकल्प रहे कि आपसे वो चीज़ देखी नहीं गई कि मुझे अब तो ये खड़ा होना पड़ेगा सामने? मैं दो चीज़ों के 3-4 चीज़ें हैं वो। जी नंबर 1, मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ जी कि यदि गौतम बुद्ध नगर में ज़िले में गौतम बुद्ध नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पैदा होने वाला व्यक्ति एमपी बनेगा जी जो यहाँ पैदा हुआ हो जी तो एक परंपरा बनेगी आगे के लिए। जी और एक बच्चा जो आज पैदा हुआ कल ये कह सकता मैं यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना। जी नंबर 2, जी दूसरी बात यह है कि जो आदमी यहाँ का होता जी। है वो यहाँ की गरीबी, मजबूरी, यहाँ के कल्चर को समझ सकता है। बाहर का आदमी यहाँ की कल्चर मजबूरी को नहीं समझ सकता। जी तीसरा ये कि वो जब यहाँ का है जी तो उसका आदमी कुर्ता पकड़ कह सकता है तो हमारा है, जी ये काम कर। जी बाहर वाले आदमी पर उतना अधिकार नहीं रहता। जी ये 3 चीज़। जी। और चौथी चीज़ ये है कि यहाँ का आदमी जनता की टीस जानता है, जी गरीबी क्या होती है। जी जो लोग गरीबी ना जानते हो, जिन्होंने गरीबी ना देखी हो, जी तो वो ये नहीं समझ सकते गरीब को क्या परेशानी होती है। जी वो एक रोटी के लिए। जी तो मैं इस चीज़ों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी मेरा भावनात्मक लगाव है। जी। और जो बीजेपी है वो अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। बीएसपी ने भी अपने इस बार का चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय किया है। हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार यहाँ पे प्रत्याशी चेंज कर दिया। तो आपके सामने जो चुनौती है उसको राजनीतिक रूप से आप कितना कठिन मानते हैं मैं चुनौती को? 400 पार की बात नहीं कहता हूँ जी क्योंकि मेरा चुनाव न मोदी से है न योगी से। जी एक बनारस से लड़ रहे हैं, योगी चीफ मिनिस्टर है। जी जब गेटवे ऑफ इंडिया पे ही वो हार जाएंगे, जी गौतम बुद्ध नगर ये गेटवे ऑफ इंडिया, जी तो 400 पार कैसे होगी? जी। पहले तो जमुना पार करनी पड़ेगी ना। जी तो पहले जमुना पार करें तब 400 पार होगा। जी और जो जमुना में अटक जाएंगे, जी पहले तो पैदल भी कर लेते तो जी ना, अब तो पुल बन गए, पुल से तो पार कर सकते हैं। जी तो इस बारे में तो मुझे ये कहना है जी कि जब गेटवे ऑफ इंडिया पे ही उनको सफलता नहीं मिलेगी तो आगे की भगवान जाने। जी। और समाजवादी पार्टी ने जो 2 बार अपना प्रत्याशी बदला। 2 बार बदला तो उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। जी मतलब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ जी कि उन्होंने पहले, देखिए 2 चीज़ हैं जीवन में याद रखिए। पहले डॉक्टर नागर पर विश्वास नहीं था, जी दूसरा उतार दिया। जी अब दूसरे पे विश्वास नहीं, डॉक्टर विश्वास नहीं। जब एक व्यक्ति पे आपने खुद विश्वास कर लिया तो जी। पब्लिक कैसे विश्वास करेगी? जी। बहुत धन्यवाद सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी प्रत्याशी जिन्होंने आज ही नामांकन किया है, बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात जनता के सामने रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।